हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है ये घर के कामों के साथ। बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है, उस हिसाब से कोहरा तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठंड गलन वाली होती है सुबह सुबह। तो सुबह होते ही सभी लोग अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। और ये देखिए सूर्योदय का समय हो चुका है, सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं और हम सभी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं इस समय जब खिली खिली सी गुनगुनी सी धूप निकलती है। क्योंकि जब ये धूप निकलती है तो कितना ज़्यादा आराम मिलता है। जल्दी जल्दी सभी लोग काम निपटाकर छतों पर या बाहर बैठ जाते हैं धूप में। और हमारी क्यारी में भी बहुत ही सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए हैं। देखने में तो सुंदर होते ही हैं, साथ में इनकी महक भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। और यहाँ पर मम्मी लगभग अपना काम निपटा चुकी हैं, चारा भी कर दिया था। उसके बाद ये गोबर करकट यही सब रह जाता है करने के लिए, और इसी में काफी ज्यादा समय लगता है। और हम चले गए थे नहाने के लिए। और उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ पर सब्जियाँ काटी जा रही हैं, मम्मी और बुआ जी मिलकर सब्जियाँ काट रही हैं, क्योंकि आज खाना थोड़ा सा जल्दी ही बनाना है। और वैसे भी रोज़ ही जल्दी होता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी खाना बनाकर तैयार करना है। वो भी क्यों, आप लोगों को आगे बताते हैं। तो यहाँ पर आज सब्जी बनेगी आलू और गोभी की, तो वही यहाँ पर काटी जा रही हैं। और दोस्तों, आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि हाथ पैर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं। जब तक काम करो तब तक ठीक रहता है, अगर थोड़ी देर के लिए भी ऐसे हो जाओ तो हाथ पैर जैसे सुन्न हो जाते हैं। 16 करने लगते हैं। और यहाँ पर कुछ तैयारियां की जा रही हैं। आप लोगों को बताया था ना कि हमारे यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, तो उसी पूजा में शामिल होने के लिए सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और इसी वजह से आज खाना भी जल्दी ही बनाना है। तो नहाकर आज हमने बाल भी धुल लिए थे। और दोस्तों, आज है 20 दिसंबर, दिन है शुक्रवार, सुबह का टाइम है। तो सभी लोग चाय पीने जा रहे हैं, और हम तो खाना बनाने के बाद वैसे भी चाय पीते हैं। और आज हम सोच रहे थे वहाँ पर फेरी लगाने के बाद ही चाय पियेंगे आकर। और वैसे भी हमारा जो टाइम होता है वो थोड़ा देर का ही होता है। जब चारू को भेज देते हैं स्कूल के लिए तभी बैठकर आराम से चाय पीते हैं। और वैसे भी अगर चाय पीने के लिए बैठ गए तो खाना बनाने में थोड़ा सा देरी ही हो जाएगी। और हम सोच रहे हैं जितनी जल्दी खाना बन जाए उतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि आज सभी लोग जाएंगे। और फेरी लगाने में 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। जितने हिसाब से फेरी लगाए उस हिसाब से टाइम हो जाता है। तो खाना बनाकर ही रखना पड़ेगा ना, नहीं तो वापस जब आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा देर हो जाएगी। और इनको स्कूल भी जाना था, लेकिन ये भी फेरी लगाने जाएंगे, तो इन्होंने भी खाना नहीं खाया था, केवल चाय पी ली थी। जब वापस आए थे तब इन्होंने खाना खाया था। दोस्तों, यहाँ पर हमने सब्जी छौंक दी है आलू गोभी मटर की, और इनको जो है पकने के लिए रख देते हैं। इसमें बिल्कुल भी पानी हम नहीं डालेंगे, सूखी सूखी सब्जी बनाएंगे। और इधर तब तक हमने आटा भी लगा के रख लिया है। तो सब्जी हमारी पक चुकी है, तो उसमें डाल देते हैं हरी धनिया। तो इसको निकाल के अलग रख देते हैं। और फिर इधर हमने दाल रख दी थी बनने के लिए। इधर हम पराठे बना रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा पापा जी नाश्ता ही कर लेंगे। और लेकिन उन्होंने भी फिर पराठे नहीं खाए थे, वो भी चले गए थे फेरी लगाने के लिए। जब वापस आए थे तब उन्होंने खाना खाया था। और इतना दौड़ दौड़ कर हम काम कर रहे थे कि जल्दी से सारे काम हो जाएं। उसके बाद हम तैयार होने के लिए आ गए हैं। रोटी रह गई है बनाने के लिए, वो तो जब सभी लोग खाएंगे तभी बनेंगी। तो अब यहाँ पर हम तैयार हो चुके हैं। बस ये साड़ी हमने डाल ली है, बाल धुले थे तो बाल हमारे सारे गीले हैं। और जब गीले बाल होते हैं ना तो ठंड भी ज़्यादा ही कुछ लगती है, बालों से पानी टपकता रहता है। लेकिन इतना टाइम नहीं मिला कि हम बालों को सुखा ले। ऐसे ही हमने जूड़ा लगा लिया
है और फिर इधर बुआ जी, मम्मी जी सभी लोग तैयार हो रहे हैं। ननद जी भी तैयार हो चुकी हैं और चारू को हमने स्कूल भेज दिया था। यहाँ पर कल हमने कुछ फल मंगाए थे तो वही धुल के रख रहे हैं और घर की हालत आपको कुछ ऐसी दिख रही होगी क्योंकि जल्दी होती है ना जब किसी चीज़ की, तो सारी चीज़ें बिखरी बिखरी सी लगती हैं। कोई इधर डाल देता है, कोई उधर डाल देता है, तो ये सारी चीज़ें हम वापस आएंगे तब समेट के रखेंगे। अभी तो हम ये जो केले हैं इनको तोड़ तोड़ कर अलग रख रहे हैं धुलने के लिए और इन्हीं की हम फेरी लगाएंगे। बाल धुले थे तो हमने सोचा आज महावर लगाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी समय नहीं मिला महावर लगाने का, तो फिर ऐसे ही तैयार हो चुके हैं और जल्दी जल्दी बस अपने काम में लगे हुए हैं क्योंकि सभी लोग बाहर खड़े हुए हैं। ननद जी लोग तैयार हो चुकी हैं, बाहर खड़ी हुई हैं। तो फल को हमने धुल लिया था, उसके बाद आ गए ये देखिए यज्ञ मंडप में। जी हाँ, जहाँ पर यज्ञ होता है, मंडप बनाया जाता है, उसकी फेरी लगाई जाती है। तो सुबह 4 बजे से यहाँ पर फेरी लगने लगती है। सुबह 4 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक लगती है। वैसे तो सारा दिन लगती है लेकिन सुबह के टाइम कुछ ज़्यादा ही फेरी यहाँ पर लगती है। कितने सारे लोग आकर चले भी गए हैं और कितने लोग आते जा रहे हैं फेरी लगाने के लिए। और बड़ा ही अच्छा लगता है जब गाँव के सभी लोग मिलकर एक साथ ऐसे पूजा पाठ करते हैं। और यहाँ पर हम भी आ चुके हैं। कोई 11 फेरी लगाता है, कोई 51 फेरी लगाता है, कोई 108 फेरी लगाता है। जितना जिसको श्रद्धा होती है उस हिसाब से फेरी लगाता है, उतनी ही चीज़ों से लगाता है। कोई मूंगफली के दानों से लगाता है, कोई मूंगफली से लगाता है, कोई सिंघाड़ों से लगाता है, कोई फल से लगाता है, चूड़ी से, सिंगार के सामान से, मतलब कुछ भी ऐसा होता है ना उससे फेरी लगाई जाती है। तो बुआ जी मम्मी लेकर आई हैं अमरूद, उससे फेरी लगाएंगी। तो इस तरह से। और मम्मी का ये देखिए भिंडी का पत्ता गिर गया है लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, मम्मी को भी पता नहीं चला। तो फल से हमने फेरी लगा दी थी। उसके बाद प्रसाद मिलता है और आशीर्वाद लेकर हम सभी लोग चल रहे हैं घर के लिए। बाकी जो लोग बचे हुए हैं वो लोग अपनी फेरी पूरी करके आएंगे। तो दोस्तों फेरी लगाकर हम लोग आ चुके हैं। अभी ननद जी नहीं आई हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो ज़्यादा फेरी लगाएंगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है वहाँ जाकर। और आज हम पहली बार गए थे। वैसे जो यज्ञ हो रहा है वो काफ़ी दिनों से हो रहा है लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे, आज हम गए थे, अब हम जाएंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा? जब गांव में कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम होता है तो पूरे गांव में उसकी रौनक रहती है, पूरे गांव में वैसा ही वातावरण बना रहता है। सुबह 4 बजे से लोग फेरी लगाना शुरू कर देते हैं और दोपहर के 12 बजे तक फेरी लगती हैं और फिर उसके बाद कथा होती है। सभी लोग कथा में जाते हैं कथा सुनने के लिए। तो इस समय गांव का जो वातावरण है बड़ा ही धार्मिक बना हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए ये काम, और सुबह से तैयारी हो रही थी जल्दी तो हो चुका है। तो सुबह के 11 बज चुके थे तब हम लोग आए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने लिए चाय रख दी है क्योंकि हम सुबह चाय पीकर नहीं गए थे और बाल भी आज गीले थे तो ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। तब तक ये आ गए थे, ये खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि अब ये फिर से जाएंगे। सुबह गए थे, फिर फेरी लगाने के टाइम आ गए थे, अब फिर खाना खा के जाएंगे। तो ऐसा ही अब 3 से 4 दिन तक चलता रहेगा। और यहाँ पर हमारी चाय भी बन चुकी है और हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। इनको खाना दे दिया है हमने। और दोस्तों आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। वैसे चाय का टाइम नहीं है, टाइम हो रहा है खाना खाने का, लेकिन आज ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। पर जब बाल हमने खोले हैं तब जाकर हल्के हल्के से सूखे थे, नहीं तो पानी ही टपक रहा था, ठंड और ज़्यादा लग रही थी। अब हम चाय पियेंगे, इधर ये खाना खा रहे हैं।
और दोस्तों ये जो हमारे यहाँ महायज्ञ हो रहा है ये आज से नहीं कई पीढ़ियों से होता चला आ रहा है। बड़ा ही महत्व माना जाता है। पूरे गांव में रौनक छाई रहती है। सभी के यहाँ मेहमान आते हैं और इन 7 दिनों में पूरा रूटीन ही बदल जाता है। सुबह जल्दी जल्दी खाना बनाना, फिर दोपहर में सभी लोग कथा सुनने के लिए जाते हैं, फिर रात में भी जाते हैं। और चाय हमने पी ली थी, सभी लोग बाहर आ गए थे तो हमने कहा चलो जो गुड़ की हमने चिक्की बनाई है सबको खिलाते हैं। रात में बुआ जी ने नहीं खाई थी तो हमने कहा अब खा लो धूप में बैठकर। और सभी लोगों ने खाई, सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों ने भी पसंद की। और कहीं पर कुछ बोलने में गलती हो गई थी कि 1 किलो गुड़ की जगह शायद आधा किलो गुड़ हमने बोल दिया था, लेकिन एक बार तो हमने सही बोला था। 1 किलो गुड़ था तो 3 पाव हमने गुड़ डाला था, ऐसा था। आप लोगों को शायद कुछ गलतफहमी हो गई, हो सकता है हमसे बोलने में कहीं पर कोई गलती हो गई होगी। यहाँ पर सबको दे दिया है। ननद जी ने कहा अभी मन नहीं है, बाद में खा लेंगे। और ये प्रसाद जो लेकर आई है ना वो इकट्ठा कर रही हैं। ऐसा ही होता है, सबको प्रसाद मिलता है। सभी लोग अभी तुरंत तो नहीं खाते, बाद में खाते हैं। फिर आप लोगों से मिल रहे हैं। दोपहर के करीब 2:30 या 3 बज रहे होंगे और यहाँ पर सभी लोग तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। तो दोस्तों अभी दोपहर के बज चुके हैं 2:30। सारे काम हमने निपटा दिए हैं, बर्तन भी धुल के रख दिए हैं, झाड़ू भी लगा दी है। और अब हम जा रहे हैं कथा सुनने के लिए सबके साथ में। सभी लोग जा रहे हैं तो हमने कहा हम भी चलते हैं। वैसे इस भागती दौड़ती जिंदगी में किसी के पास भी समय नहीं है, तो थोड़ा सा समय निकाल कर सभी लोग जाते हैं। लोग जा रहे थे तो आज मन हो गया कि हम भी चलते हैं। यहाँ पर जाएंगे 1-1.5 घंटे बाद वापस आ जाएंगे, क्योंकि फिर शाम के काम शुरू हो जाएंगे। हो सकेगा तो वीडियो बनाएंगे, मुश्किल ही है वहाँ पर वीडियो बनाना। तो वहाँ से आके आप लोगों से मिलते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है जब गांव में ऐसे कार्यक्रम होते हैं। और वैसे भी धार्मिक है, लेकिन इस समय का जो वातावरण है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गांव का। तो हम जा रहे हैं, सभी लोग बाहर निकल चुके हैं तो चलते हैं। तो मम्मी चली गई थी, उसके बाद सभी लोग जा रहे हैं। हम भी गए थे, लेकिन वहाँ का हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। और यहाँ पर हम खड़े हैं कि सभी लोग इकट्ठा हो जाए तभी चले, क्योंकि बाहर फिर खड़ा रहना पड़ता है। और उसके बाद हम आ गए थे करीब 4 बजे। हम आ गए थे 2:30 बजे गए थे, 4 बजे आ गए थे। अभी कोई भी नहीं आया है। और यहाँ पर हम आ गए थे, पहले हमने कपड़े उतारे, उसके बाद जो बड़ी बनाई थी ना कुम्हड़ा की वो लेकर जानी है नीचे, क्योंकि आज उसी की सब्जी हम बनाएंगे। और जो हमने बड़ी बनाई थी बहुत ही अच्छे से सूख चुकी है, मिथौरी भी कह सकते हैं। तो ये देखिए शाम हो चुकी है, अभी कोई भी नहीं आया है। हम 2 लोग आ गए थे, यानी कि जो हमारी बुआ जी की बिटिया हैं वो भी आ गई थी, हम भी आ गए थे। और ये सब्जी कैसे बनाते हैं वो भी आप लोगों को बताते हैं। और ये सब्जी जब बनकर तैयार हुई थी सभी लोगों ने खाई थी, तो सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। बुआ जी को भी अच्छी लगी थी। और आज बुआ जी ने पहली बार ये कुम्हड़ा की जो बड़ी होती है उसकी सब्जी खाई थी, कह रही थी अच्छी तो लगती है। और धीरे धीरे करके सभी लोग गाने लगे हैं। और इन्होंने पहले ही आग जला दी है, क्योंकि वहाँ से आओ तो भाई ठंड लगती है रास्ते में। और उधर हम मसाला पीसने की तैयारी कर रहे हैं। मसाले हमने सारे इकट्ठे कर लिए हैं, अब पीसने को रह गया है। बुआ जी भी आ चुकी हैं। और जब सर्दियाँ होती हैं तो गांव में ज़्यादा समय आग के पास ही गुजरता है। काम हो जाते हैं तो सभी लोग आग के किनारे बैठकर बातें करते हैं, वहीं पर खाना पीना होता है। बुआ जी यहाँ पर प्रसाद लेकर आई हैं तो वही दे रही हैं सबको। और हमारी एक प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था कि रितु दीदी आप कौन से मसाले पीसती हो, पास से दिखाना। तो ये कमेंट हमने थोड़ा सा देर में पढ़ा था। और अब आगे अगर मसाले पीसेंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि हम मसालों में क्या क्या पीसते हैं। और मसाले हमने पीस लिए थे, बड़ी को हमने भिगो दिया था, अच्छे से भीग चुकी हैं। इनको धुल लिया है और फिर हमने तेल रख दिया था कढ़ाई में गर्म होने के लिए। तो तेल गर्म हो चुका था, उसके बाद इसमें हमने डाल दी है ये बड़ी यानी कि मिथौरी। अब इनको धीमी धीमी आंच में पकाना है, थोड़ा सा ब्राउन कलर की यानी थोड़ा सा लाल लाल हो जाएंगी तभी इनको निकालना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी पकाते टाइम।
और किसी ने कल के वीडियो में कमेंट किया था कि आप नॉनवेज रेसिपी क्यों नहीं शेयर करती हैं, आपको शेयर करना चाहिए, बाकी सब कुछ तो दिखाती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पहले ही बताया था और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सभी को पता है कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं और हम लोग स्वाध्यायी परिवार से हैं, तो ऐसा सब कुछ हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है। तो आप लोगों के साथ हम नहीं शेयर कर सकते हैं, जो कुछ होता है हमारे यहाँ वो आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। तो मिथौरी हमारी अच्छे से पक चुकी है, इनको निकाल लिया है। बाकी जो तेल बचा हुआ है उसी में हम सब्जी छौंक देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था तो हमने निकाल लिया है। तेल तो गरम था ही, उसमें हमने जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है कटा हुआ प्याज, और अब इसको अच्छे से पकाएंगे। और पूजा पाठ तो हो रही है लेकिन प्याज लहसुन खाना कोई नहीं बंद कर सकता है। जब घर में होता है तो सभी लोग फिर नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसे कह दो ऐसे तो भाई सभी लोग खाते हैं, किस किस को मना करेंगे। और मना करना भी कुछ ठीक नहीं लगता है क्योंकि सभी की अपनी अपनी पसंद होती है। दोस्तों कहीं तक तो सही है कि लहसुन प्याज पूजा पाठ में नहीं खाना चाहिए और घर में जब होता है तो कोई नहीं खाता है। तो ये देखिए मसालों को देर तक पकाना है। जब तेल अलग हो जाएगा और जो हमारे मसाले हैं वो अलग हो जाएंगे तब समझिए हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। उसमें हमने आलू डाल दी है मिथौरी। अब इनको कम से कम हमने 10 मिनट तक ऐसे ही चलाया था। वीडियो बड़ा होता है तो स्पीड बढ़ानी पड़ती है, लेकिन इसको चलाना बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। बीच बीच में हम थाली से बंद भी कर रहे थे। उसके बाद जब अच्छे से सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, थोड़ा सा हमारी सब्जियां भुन चुकी हैं, तब उसमें हमने पानी डाल दिया है। और बीच में ये देखिए फिर हम खोल कर चलाते हैं, देख रहे हैं कि हमारी जो आलू हैं वो पकने वाली तो नहीं है, क्योंकि हमको अभी टमाटर डालने हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो टमाटर पहले भी पीस कर डाल सकते हैं, तो हमने पीसे नहीं थे, हमने ऊपर से ही ऐसे डाल दिए थे और देर तक फिर पकाया था। तो हमारी सब्जी ये देखिए बन चुकी है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो सब्जी बन चुकी है, हमने डाल दिया है हरा धनिया। तो बस इसको निकाल कर अलग बर्तन में रखते हैं और चूल्हे पर रोटी बनेंगी आज, क्योंकि ऐसी सब्जी के साथ चूल्हे की बनी हुई रोटी ही अच्छी लगती है। प्रणत कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वविधं क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव। और दोस्तों आज था शुक्रवार, तो आज हमारे यहाँ स्वाध्याय होता है, तो सभी लोग स्वाध्याय करने के लिए आ गए हैं। और इधर मम्मी जी भी बैठी हुई हैं, तो सभी लोग बैठकर स्वाध्याय करेंगे। 15 मिनट या 20 मिनट लगता है स्वाध्याय करने में। सभी मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, ऐसे ही स्वाध्याय होता है। जो दोस्त हमारे जुड़े होंगे उनको अच्छे से पता होगा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे प्रिमस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या और दोस्तों फिर चूल्हे पर रोटी भी बन चुकी है। वीडियो नहीं शूट हो पाया था, थाली लग चुकी है खाने की। ये सब्जी तो आज भाई सबको खूब ज़्यादा पसंद आई है और अच्छी लगी सबको, और हमको भी अच्छा लगता है जब कुछ नया बनाओ। और थोड़ा सा डर भी लगता है, पता नहीं किसको अच्छा लगेगा किसको नहीं अच्छा लगेगा। वैसे हमारे यहाँ तो ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। तो दोस्तों देसी थाली लगकर हो गई है तैयार। इतनी कड़कती हुई ठंड में ऐसा देसी खाना खाने को मिल जाए तो क्या बात है। आप लोग भी खा लीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सब्जी आपको कैसी लगी। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।